नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 15 ऐसे बिजनेस लेकर आया हूं जो आप अपने गांव में रहकर कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो लेडीज भी कर सकती हैं, अपने घर से अपने घर में बैठ के कर सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे अगर चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब पहले ही कर ले दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। पहला बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। कपड़े का बिजनेस दोस्तों करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी दुकान और सही लोकेशन खोजना होगा। एक छोटी सी दुकान चाहिए। दुकान के बाद आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है कम से कम। देखिए जिस चीज के बारे में, जैसे कि इसमें हो जाता है साड़ी का बिजनेस हो गया, मेंस वियर हो गया, गर्ल्स के कपड़े हो गए, ये सब अलग अलग वैरायटी आती है। बच्चों के अलग से कपड़े रखने पड़ते हैं। ये सब चीजें आपको पहले डिपेंड करना होगा कि आप क्या सोचते हैं। देखिए कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो आराम से स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करें। देखिए 10-20 हजार जो लोग बताते हैं उसमें देखिए आप सिर्फ फेरी कर सकते हैं दोस्तों, दुकान नहीं डाल सकते हैं। और 10-20 हजार रुपए में कोई दुकान नहीं बनेगी आपकी उस कपड़े की। और उसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से आपको कोई एक टारगेट पकड़ के लगाना पड़ता है। कमाई दोस्तों इसमें बहुत है, बहुत अच्छी कमाई है, ऐसी बात नहीं है। आप गांव देहात में जैसे वहाँ क्या चलता है उस हिसाब से कौन सी डिजाइन चलती है वैसे आपको देख के लाना पड़ेगा। कपड़े देखिए देहात में टिकाऊ होने चाहिए और देखने में अच्छे होने चाहिए, बस यही चलता है। पैसे मायने रखते हैं दोस्तों कि उसमें सस्ता मिलना चाहिए उनको थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से देखिए अगर आप 10,000 के कपड़े ला रहे हैं, जैसे मोटी मिसाल के हिसाब से पकड़ लो 10,000 रुपए के अगर आप कपड़े ला रहे हैं तो उसमें से बहुत महंगे कपड़े आपको सिर्फ 2,500 रुपए के लाने हैं। बहुत ही सस्ते कपड़े आपको 2,500-3 हजार रुपए के लाने हैं। बाकी के जो बाकी बचे पैसे हैं 4-5 हजार रुपए, तो आपको उनको मीडियम साइज के कपड़े लाने रहते हैं। तो आपको इसी तरह से बिजनेस करना होगा। बात करते हैं कि आप माल कहाँ से लाएंगे। तो देखिए अगर आप स्टार्टिंग में लाना चाहते हैं तो अगर आप दिल्ली के आसपास नजदीक में रहते हैं तो आप दिल्ली से ला सकते हैं। बहुत अच्छा मार्केट है गांधीनगर, आप वहां से कपड़े बहुत सस्ते में मिलते हैं। हाँ अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 100-200 किलोमीटर के रेंज में आप कोई अच्छा होलसेल कपड़े का जिस कपड़े का आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में आप पता करें। पता करने के बाद फिर आपको वो मिल ही जाएंगे। तो अगर आपको वो भी नहीं मिल पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप मोबाइल में तो चलाते ही हैं, आप सर्च कर लीजिए कि अच्छा कपड़े का ट्रेडर्स कौन है, वहां पर आपको मिल ही जाएंगे सब। इसमें कमाई बहुत अच्छी होती है। दूसरा बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। दोस्तों ब्यूटी पार्लर का है इस वक्त बहुत ज्यादा चलन में हो चुका है। तो शादी ब्याह त्योहार के सीजन में तो पूछो मत, ब्यूटी पार्लर की लाइन लगी होती है। एक एक ब्यूटी पार्लर को मतलब बुक करने के लिए 15,000 20,000 30,000 रुपए लगते हैं। सोच लीजिए एक एक रात के 2-3 घंटे आप मेहंदी लगा के और ब्यूटी मेकअप करके निकल जाती हैं 20-30 हजार रुपए लेके आराम से। गांव देहात में भी 8-10 हजार 15 हजार रुपए में ब्यूटी पार्लर चलती है, बहुत अच्छी खासी चलती है दोस्तों। वहां पर आप किसी ऐसे जगह पर ब्यूटी पार्लर का दुकान आपको करना होगा जहां पर लेडीज का आना जाना बहुत ज्यादा हो, जैसे कोई पर्यटन स्थल हो जहां पर लेडीज ज्यादा आती हैं दोस्तों। तो ऐसी जगह पर आपको ब्यूटी पार्लर का दुकान करना होगा। कोई चौराहा हो जहां पर लेडीज का आना जाना हो, कोई ऐसा जगह हो जैसे कि चूड़ियों का मार्केट हो या लेडीज गारमेंट्स का कोई मार्केट हो, वहां पर ब्यूटी पार्लर कर लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ऐसे जगह का चुनाव कर लेना है और आपको 15-20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सबसे खास बात आपको इसको 2-3 महीने की ट्रेनिंग कम से कम लेनी ही पड़ेगी। कहीं आप जाके किसी शहर में 2-3 महीने की ट्रेनिंग ले सकती हैं और हाँ समय रहते आपको ट्रेनिंग लेके आपका काम करना रहता है। तीसरा बिजनेस है साउंड सर्विस सेंटर का बिजनेस दोस्तों। ये अभी देखिए गांव देहात में जैसे कथा भागवत कीर्तन कई सारे होते रहते हैं, पर्व भी होते रहते हैं, तो उसमें साउंड की आवश्यकता पड़ती है। अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि शादी ब्याह में उससे 8 दिन 6 दिन पहले ही डीजे बजाना शुरू कर देते हैं, साउंड बजाना अपने घर पे शुरू कर देते हैं। तो उसका आपको किराया मिलता है, साउंड सर्विस आप लगा सकते हैं और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है। सबसे खास बात
एक ही बार लगाना होता है, बार बार नहीं लगते हैं। कुछ पैसे थोड़े बहुत लग जाते हैं जब खराब होते हैं, बाकी आपको एक ही बार पैसे लगाना है और आपको पैसे फिर मिलते रहते हैं। थोड़ा सा प्रचार आपको खुद करना रहता है और बताना रहता है, क्योंकि दोस्तों देहात में भी कुछ कुछ थोड़े कंपटीशन आते रहते हैं, तो आपको उनसे निकलने के लिए थोड़ा उनसे ज्यादा आपको परिश्रम भी करना पड़ता है। चौथा बिजनेस है दोस्तों कबाड़ी का बिजनेस। कबाड़ी का बिजनेस आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप गौर से सुनिए भाई, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत बढ़िया पैसे देकर जाता है। देखिए, कबाड़ी का बिजनेस करने के लिए आपको ई रिक्शा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बैटरी वाली रिक्शा आप ले लिए और लोडिंग टाइप में आती है, उसको ले लेंगे। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप किराए पर ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप साइकिल से कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो पैदल जाके कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। थोड़े से पैसे की आवश्यकता पड़ती है। गांव देहात में आपको जाके टारगेट बनाना रहता है आपको कि मैं इस साइड में 2 दिन जाऊंगा, उस साइड में 2 दिन, इस तरह से आपको हफ्ते में आपको बुक कर लेना रहता है। गांव के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना रहता है कि हम हफ्ते में इतने इतने दिन को यहाँ पर जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जिसके पास कबाड़ निकलते हैं उनको पता होता है कि हमें किसी दूसरे को नहीं देना है, वो आएगा और इस हफ्ते हमारा सामान लेकर चला जाएगा। तो इस हिसाब से आप कबाड़ी का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ई रिक्शा है तो आपको डीजल पेट्रोल तो खर्च करने नहीं रहते हैं, और आप जाके और इकट्ठे माल काफी सारे आपके उसमें आ जाते हैं और आप लाके सेल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कबाड़ी में, और बहुत अच्छी इनकम है, यकीन मानिए बहुत बढ़िया पैसा मिलता है इससे। पांचवा बिजनेस है यूट्यूब चैनल का। आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव में घर में बैठे बैठे दिन भर घूमते रहते हैं, लेकिन उनके पास काफी पैसे आते रहते हैं। वो यूट्यूब चैनल की कमाल है दोस्तों, क्योंकि अभी जब से यूट्यूब कंटेंट बनाना शुरू हुआ है, सभी लोग ज़्यादा पॉपुलैरिटी खोज रहे हैं और बहुत अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर वीडियो अपलोड करना होगा, और अपलोड करके जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको पार्ट टाइम पहले ले सकते हैं, बाद में अगर आपको पैसे आने लगे फुल टाइम आप इसको वर्क कीजिए। छठा बिजनेस है टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस गांव देहात में बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि वहां पर मैनेज हॉल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गांव में काफी जगह होता है, लोकेशन अच्छा होता है लगाने का टेंट, तो टेंट हाउस का बिजनेस बहुत अच्छा रहता है। इसमें एक खास बात ध्यान देने वाली है, आपको सिर्फ टेंट हाउस के जो पर्दे होते हैं वो आपको फ्रेश रखना होगा। बाकी आपकी पाइप कैसी है आप कोई वो मैटर नहीं है। आपका जो टेंट हाउस का जो पर्दा होता है मुख्य वही है, और उसमें पैसे कम लगते हैं दोस्तों। और बाकी तो जनरेटर में आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सब पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पर्दे में कम पैसे लगते हैं, और उसी के ऊपर सब कुछ आपका दिखावा रहता है दोस्तों। तो आपको पहले उसके बारे में सोचना होगा। हर साल आपको उस पर्दे को चेंज करते रहना है, जिससे कि आपका टेंट हाउस हमेशा नया बना रहे और दिखने में उसका लुक काफी खूबसूरत लगे। यकीन मानिए, एक बार आप पैसे लगा दिए, 2-4 लाख रुपए जो आपको लगते हैं, 2-2.5 लाख रुपए आप लगा देंगे, उसके बाद आपके पास पैसे भर भर के आएंगे, बहुत सारे पैसे आएंगे दोस्तों। और एक बार आप करके देखिए, अगर कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ पैसे इसमें बहुत है। सातवां बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। सब्जी के बिजनेस के लिए आपको 10,000 रुपए लगाने हैं, या 5,000 रुपए में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। सब्जी का बिजनेस आप करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। ये साल के 12 महीने और डेली के दिन चलने वाले हैं, क्योंकि ये खाने पीने में डेली काम में आने वाली चीजें हैं, और आप इसको करके अच्छे अर्न कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप ठेले से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने बाजार में, नज़दीकी बाजार में, जहाँ बाजार लगता है गांव में, तो ऐसे गांव में जाके आप नीचे बिछा के आराम से सब्जी बेच सकते हैं। और हफ्ते के हफ्ते बाजार लगते रहते हैं चारों तरफ। आप किसी भी बाजार में डेली जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास रिक्शा है या गाड़ी है तो आप उसमें भर के आप गांव में जाके और सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनकम होगा आपका। काफी लोग कर रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, तो इससे भी बड़ा बढ़िया पैसा आपको मिल जाता है। आठवां बिजनेस है स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस। दोस्तों, आजकल ट्रेंडिंग में है। देखिए, कोई भी काम हो तो सबसे पहले प्रिंटिंग किया जाता है। कोई अपने यूनिट का, पूरे यूनिट का सोचते हैं कि एक ही डिजाइन का हम एक ही कंपनी का टी-शर्ट बनवा लेंगे, तो उसके लिए स्क्रीन प्रिंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। बैनर बनवाना हो, स्क्रीन प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है। शादी ब्याह कोई जरूरत पड़ जाती है तो उसमें जो कार्ड बनता है उसकी आवश्यकता पड़ती है,
तो शादी ब्याह में तो भाई बहुत कार्ड लगते हैं, 200-250 एक लोग लगवाते हैं, कम से कम बनवाते हैं, उसके पैसे बहुत मिलते हैं हमको। ये बिजनेस करके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसके अलावा उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम में ले लीजिए इसको। नौवा बिजनेस है स्नैक्स सेंटर। दोस्तों ये बिजनेस आपको समझ में आ रहा होगा कि कचौड़ी और ये सब जो है चाउमीन पिज्जा बर्गर, ये सब आप आराम से इसका बिजनेस करके गांव में और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं, बहुत अच्छे पैसे आ जाते हैं। अगर आप किसी ठेली पर रेड़ी पे अगर लगा लेते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा 20-20 रुपए प्लेट पिज्जा बर्गर, ये बर्गर बिकता है 20-20 रुपए प्लेट, और चाउमीन बिकते हैं, मोमोस, मैक्रोनी और बहुत सारे नाम है दोस्तों। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और बहुत चलने वाले हैं ये बिजनेस। अभी फास्ट फूड के बारे में क्या बताएं, बच्चे तो इतने खाते हैं, बड़े बूढ़े सभी लोग इसके दीवाने हो चुके हैं। तो ये बिजनेस इस वक्त का तो धमाल मचा रहा है। आप इसको करें, अगर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा पैसा आपको मिल रहा होगा। इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, 10,000 के अंदर आपकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपके पास एक ठेला होना चाहिए, उससे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप दुकान ले लिए है तो बहुत अच्छी बात है, दुकान से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका लोकेशन आपको सोचना होगा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको इस बिजनेस को करना होगा। 10वां बिजनेस है चॉइस सेंटर। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब CSC सेंटर होता है, जन सेवा केंद्र। आप खोल के और अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2-3 महीने पहले स्किल्स सीखनी पड़ेगी, इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी और तो एक लाइसेंस बनता है। लाइसेंस बनवाने के बाद आप सरकार के अधीन हो जाते हैं और सरकार से जुड़े हुए रहते हैं। आपको उनसे हर एक स्कीम आपको मिलती रहती है, जानकारी में आपके रहती है। तो आप इस बिजनेस को करके आप वहां से पैसे निकाल कर दे सकते हैं। आधार, आय, जात, निवास और कई सारे चीजें हैं, टिकट निकाल सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन से जुड़ी सारे काम कर सकते हैं। और उससे देखते हैं कोई भी एक स्कीम निकलती है तो पूरे गांव की भीड़ लग जाती है, उससे आप काफ़ी पैसे अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे खासे इस बिजनेस को करके बहुत खुश हैं। बात करते हैं इसमें कब ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये लगाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रिंटिंग लेना पड़ता है, एक लैपटॉप लेना पड़ता है और जेरॉक्स मशीन, ये सब लेना पड़ता है। थोड़ा सा खर्च लगता है, लेकिन ये है कि 50-60 हज़ार रुपये लगाने के बाद आप अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। 11 नंबर का बिजनेस है दोस्तों लेडीज सिलाई सेंटर। दोस्तों ये लेडीज कपड़ों का सिलाई का सेंटर लेडीज लोग घर पे स्वयं कर सकती हैं। इसको सीखने की आवश्यकता पड़ती है, 2-3 महीने आप किसी के पास जाके सीख सकती हैं, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लेन देन के, खुद पैसे देके आप सीख सकती हैं और ऐसा होता है। तो आप अगर 2-3 महीने सीख जाती हैं जब, तो उसके बाद आप एक बैनर लगा के और अपने घर पर ही सिलाई शुरू कर सकती हैं, क्योंकि सिलाई भरमार हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और लेडीज़ में तो सिलाई का बहुत ज़्यादा क्रेज है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि फैशन के ऊपर और डिजाइन के ऊपर पैसे लिए जाते हैं। तो सिलाई का बहुत ज़्यादा हो चुका है और पैसे बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं इससे। बात और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जब हो जाते हैं तो सिलाई मशीन काफ़ी रख सकती हैं और आपके पास वर्कर भी हो सकते हैं। ये बिजनेस बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। 12 नंबर का बिजनेस है दोस्तों वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप करके बहुत अच्छी खासी आपकी आमदनी हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों तभी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्डिंग का बिजनेस करने के लिए थोड़े से ज्ञान की आवश्यकता है। किसी बिल्डिंग वाले के पास आप जाके और रह के 1 महीने से 2 महीने के अंदर आप उस चीज़ को सीख जाएंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में लकड़ियों की जगह अब ज़्यादातर लोग लोहे का सामान लगवाना पसंद करते हैं। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको आने वाली है। इसमें देखिए बिल्डिंग मशीन जो आती है वो 5-6 हज़ार रुपये की आ जाती है। तो आप इस बिजनेस को बहुत कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस उसमें आ जाते हैं, जैसे कि जो पट्टी होती है लोहे की, वो लाके आप अपने पास खुद स्वयं रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको उसमें भी कुछ पैसे मिल जाते हैं और बनाने के खर्च अलग से मिलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। 13 नंबर का बिजनेस है LED बल्ब मेकिंग का बिजनेस। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो चुका है, क्योंकि दोस्तों LED बल्ब इस वक्त तो पूरे ऑल इंडिया में मशहूर है और इसको पता है कि 7 वाट से लेके 9-10 वाट की बल्ब जो है बनाए जाते हैं और बहुत अच्छे खासे रनिंग में है। इसके देखो
ये कभी फ्यूज नहीं होता है वैसे तो, लेकिन अभी जब खराब होता है तो लोग फेंक देते हैं। तो दोस्तों आप अपने लोकल में, अपने गांव में बैठे बैठे और कच्चा माल मंगा सकते हैं, जो एक एक करके सब प्लेट उसके आते हैं और वहां पर घर बैठ के बनाना रहता है। बना के आप उसके बाद उसकी पैकिंग अच्छी कर लेनी है। आपको 25 से 30 रुपए में आ जाती है, पूरे मटेरियल के साथ आपको बन के रेडी हो जाएगी 25 से 30 रुपए में, और उसको सेल करना है आपको 100 रुपए में। तो अगर आप उस चीज़ को होलसेल में बनाते हैं तो मेरे हिसाब से 14 रुपये 15 रुपये में बन जाती है, और उसको आप 50 रुपये 35 रुपये 40 रुपये में, जो आपको अच्छा लगे, आप अपने लोकल के दुकानदारों से या शहर में जाके दुकानदारों से आप कांटेक्ट करिए और उनसे मिले रहिए, और वहां पर आपको सेल करना रहता है होलसेल में। तो वो बहुत अच्छा बिजनेस है, आप उसको करके अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि हमें वर्कर रख लेना चाहिए, कुछ काम करने वाले रख लीजिए, रखने पड़ेंगे, और आप उस LED बल्ब को खुद गाड़ी में रख के, किसी वैन में, किसी ई रिक्शा में भर के आप गांव में निकल जाएंगे, तब भी आपके 100-200 बल्ब आराम से बिक जाते हैं। 14 नंबर का बिजनेस है दोस्तों गमले का बिजनेस। गोबर का गमले का बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मिट्टी के गमले के बारे में तो काफी लोगों ने बताया होगा। गोबर का गमला इस वक्त बन रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर टूट फूट जाए तो वो खाद में प्रयोग हो जाता है। तो उससे क्या होता है, पौधा भी, गमले जो गोबर का गमला होता है वो, उसमें पौधे भी बहुत अच्छे से उग जाते हैं, फूल पत्ते जो होते हैं सब अच्छे से आते हैं। तो गोबर का गमला बनाने का खर्चा बहुत कम आता है, एक मशीन लानी रहती है और उसी से आप बना सकते हैं। कम से कम 500 पीस, 100, 150, 400, 500 इस तरह से आप डेली के बना सकते हैं दोस्तों। गमले का एक बार उसमें डाल देना है, दबा देना है, एक गमला बन के तैयार हो जाता है। बस उनको थोड़ा सा सुखाने की आवश्यकता पड़ती है, सूख जाने के बाद अच्छे से वो ठीक ठाक रहता है। इस वक्त गमले का बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग में है दोस्तों, क्योंकि सभी के पास आजकल पक्के घर हैं और वो लोग सजाना चाहते हैं अपने घर को। 15 नंबर का बिजनेस है दोस्तों खाद और बीज भंडार का बिजनेस। इस बिजनेस को करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, और खेती से जुड़ी सारी जो सब्जियों की खेती है और जो जितने अनाज उगाए जाते हैं सबकी जो खेती है, इसके लिए आपको खाद और दवाइयाँ, बीज सब मिल जाते हैं इसी दुकान पर। आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। उसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा जरूर लगते हैं, लेकिन एक बार आप लाइसेंस बनवा लेते हैं तो आप अच्छे खासे, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, आपको बहुत पैसे मिलते हैं इससे। तो आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जो 15 बिजनेस हमने बताए हैं बहुत अच्छे आपके लिए साबित होंगे और आपको पसंद आया होगा। जरूरी नहीं दोस्तों ये 15 बिजनेस आप ही अकेले कर लें, आपको जो पसंद आए उसमें से वही कर लें। जो आप कर रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद कि आप कुछ काम कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपको खाली नहीं बैठना चाहिए दोस्तों, आपको कुछ काम कर लेना चाहिए। गांव में बैठ के आपको मैंने 15 बिजनेस ऐसे बताए जो आप कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस जो आपको पसंद आए, जो आपको आता हो और आपको भाता हो, उस बिजनेस को आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है और पैसों के लिए आदमी इधर उधर भागता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब आपके पास उस चीज़ को जो आप टारगेट बना लेते हैं उसके लिए आप पैसे जब आपके पास हो जाए तो तुरंत उस पर एक्टिव हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से दोस्तों, क्योंकि समय बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ा ही सही लेकिन हम स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाता है और आप अच्छे से कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।